नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज पे। दिल्ली में सरेआम एक हिंदू लड़की की 40 बार चाकुओं से गोदकर साहिल नाम के लड़के ने हत्या कर दी। और अब इस मामले में यह अपडेट सामने आई है कि साहिल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया है। इस निर्मम हत्या की वीडियो जो है, सीसीटीवी फुटेज जो है, इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। और इसे लेकर एक लड़की जो है, 16 साल की लड़की है, जिसे निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई सरेआम कई लोगों के सामने। इस मामले को लेकर राजनीति की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक परिवार जिसने अपनी बेटी खो दी, एक मोहल्ला जिसका हर आदमी मुर्दा है क्योंकि उस लड़की को 40 बार एक लड़का खड़ा होके गोदता रहा, चाकुओं से छन्नी करता रहा, और वहां के लोग जो है मुर्दे की तरह, लाश की तरह ये सारा कुछ, ये पूरा माहौल जो है वो देखते रहे। ना किसी ने उफ की और ना किसी ने बचाने का प्रयास किया। एक व्यक्ति आगे तो बढ़ा, लेकिन उसे जब पीछे से कोई समर्थन नहीं मिला तो उसे भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि लड़के के सिर पर खून सवार था और वो लड़कियों को लगातार चाकुओं से गोद रहा था। यही नहीं, उसका मन तब भी नहीं भरा, उसने पत्थर से भी लड़की को कुचल दिया। और ये सब कुछ दिन दहाड़े मोहल्ले में हो रहा था, जिस मोहल्ले से सीसीटीवी फुटेज में अगर आप देखेंगे, कई सारे लोग गुजर रहे हैं, महिलाएं गुजर रही हैं, हष्ट पुष्ट जो है पुरुष गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उस लड़के को रोकने का प्रयास नहीं किया। गिरफ्तार साहिल हो चुका है, लेकिन वो लोग जो वहां पर ये पूरे आप कह सकते हैं वाकया को देखते रहे, चुप रहे और उनका जमीर नहीं जगा, वो लोग भी उतने ही मरे हुए, उतने ही जो आप कर सकते हैं कि नीच, और उतने ही ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से जिनका जमीर मर गया हो, ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे सिचुएशन में भी उनकी आवाज नहीं निकली। उनके सामने एक लड़की को 40 बार चाकुओं से गोदा गया। सुनकर ही काफी आश्चर्य लगता है, जानकर ही काफी ज्यादा दुख होता है, भय लगता है कि आज के वक्त में जहां हम रह रहे हैं, जैसे लोगों के बीच रह रहे हैं, क्या लोग वो जिंदा भी हैं कि हम मुर्दों के बीच में चल रहे हैं, लाशों के बीच में चल रहे हैं। और ये मुर्दा घर बन चुका है जहां पर कितनी भी लाशें क्यों ना गिर जाए, कितने भी लोगों की जान क्यों ना चले जाए, आने जाने वाले किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। एक हिंदू लड़की दिन दहाड़े मारी जाती है और उस पर अब राजनीति की जा रही है। दिल्ली की यह घटना है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर ट्वीट करके लिखता है। क्या लिखता है, जरा ये भी सुनिए। उन्होंने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और ये लिखा है कि ये मामला जो है, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, कानून व्यवस्था वगैरह उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर नहीं। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली में लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। एलजी साहब कुछ करिए। जो व्यक्ति है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था, साहिल, उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। लड़की की जो बेरहमी से हत्या की थी, खौफनाक जो मर्डर का वाकया सामने आया था, इसमें इस मामले को लेकर जो है व्यक्ति को, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले यही अरविंद केजरीवाल चीख चीख के शीला दीक्षित को एक हेल्पलेस मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो हर एक वार्ड में 25 कमांडर्स को मैं रखूंगा ताकि रेप जैसी घटना, इस तरीके की घटना जो है ना हो, महिलाओं की सेफ्टी रहे। और आज मुख्यमंत्री बन के कहते हैं कि कानून व्यवस्था एलजी के हाथ में है। इस मामले को लेकर भी राजनीति करते हैं, कह रहे हैं कि एलजी को देखना चाहिए, एलजी जो है कानून व्यवस्था चरमरा गई है, तो आप मुख्यमंत्री किस बात के, आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर दिन दहाड़े आपके राज्य में जो है किसी की हत्या कर दी जाती है, 40 बार उसको गोदा जाता है और उसको मौत
मौत के घाट उतार दिया जाता है और एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप ये लिखते हैं कि कानून व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, तो आपने वहां की जनता को सुनिश्चित, वहां पे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है अरविंद केजरीवाल जी? आप इस मामले को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का इतना निचला स्तर, इतना गंदा स्तर कि एक परिवार अपनी बेटी को खो चुका है, एक लड़की जिसका कोई कसूर नहीं, 40 बार उसे गोद कर मारा जा रहा है और आप राजनीति करते हैं। शर्म नहीं आती आपको राजनीति करने में? ऐसे एक आप कह सकते हैं क्रूशियल मामले पर, ऐसे संवेदनशील मामले पे इतनी असंवेदनशील राजनीति करते हुए शर्म नहीं आती है आपको? और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो ये अरविंद केजरीवाल ही थे जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, शीला दीक्षित को हेल्पलेस सीएम कहते थे। आप क्या हैं? आपको बता दें कि जैसा मेरा गुस्सा फूट रहा है, सिर्फ मेरा नहीं, ऐसा ही कई लोगों का गुस्सा फूटा है। बीजेपी भी सवाल कर रही है और जनता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल भी एक हेल्पलेस सीएम है जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके हाथ बंधे हैं, जिनके लिए अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का मामला किसी की जिंदगी से काफी ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि उसके लिए वो शोर मचाते हैं, उसके लिए ट्वीट करते हैं, उसके लिए विपक्ष का समर्थन मांगने पहुंच जाते हैं, उसके लिए देश भ्रमण करने पहुंच जाते हैं। लेकिन इस तरीके की जब सेंसिटिव चीजें होती है तो उनका रूह नहीं कांपता है, उनके लिखते हुए हाथ नहीं कांपते हैं कि ऐसे मुद्दे पर भी राजनीति जो है की जा रही है। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अगर आपसे नहीं संभलती है, अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दीजिए ऐसे मुख्यमंत्री की, हमें जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने लिखा है, सब कुछ एलजी नहीं करना है तो तू सीएम क्यों बना है? रही बात कानून व्यवस्था की, तो आम आदमी पार्टी की सरकार तो पंजाब में भी है, जहां पर दिन दहाड़े 4 लोग तलवार से एक महिला को मार देते हैं। वहां पर भी अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ बातें हैं, महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए कर कोई कुछ नहीं पा रहा है। यही नहीं, अब इस मामले को लेकर लगातार लोगों के ट्वीट्स है, इस्तीफा मांग रहे हैं और उनकी पुरानी बात जो है, उनकी पुरानी ट्वीट भी अरविंद केजरीवाल की सामने आ रही है, जहां पर ये कह रही है कि दिल्ली पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है। शीला दीक्षित कहती रहती है वो बहुत ही जो है हेल्पलेस सीएम है, ये भी बातें जो है सामने आ रही है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी ट्वीट करके लिखा, ये ट्वीट याद है ना अरविंद केजरीवाल साहब, जब ऐसी कोई घटना शीला जी के टाइम में हुई थी तो आप ऐसा ट्वीट करते थे। आज जब दिल्ली में घटना हुई तो दिल्ली का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हेल्पलेस सीएम हो। लड़के का नाम साहिल सरफराज है, कुछ इस पर भी बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे। क्या ये लव जिहाद एंगल नहीं है? क्वेश्चन मार्क। यही नहीं, गौतम गंभीर ने भी लिखा है, अगर आपकी बहन या बेटी पर ऐसा वहशी हमला होता है तो भी क्या ये लोग ऐसे ही चलते चले जाते? जानवर सिर्फ वो नहीं, सब है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। यही नहीं, कपिल मिश्रा ने लिखा है, दिल्ली में एक और श्रद्धा की दर्दनाक हत्या, इस बार हत्या सरेआम सड़क सबके सामने सड़क पर हुई। आखिर कब तक गली गली कितने केरला स्टोरी, कब तक नाबालिग श्रद्धा या साक्षी बेटियां यू आफ्ताब और सरफराज जैसे हैवानों की बलि चढ़ती रहे? फिर इस मामले पर जो आपको बता दें कि तरह तरह की जैसे कि प्रतिक्रिया आ ही रही है। देख सकते हैं कि जब क्रिकेटर्स के जो मुद्दे होते हैं, लिखते हैं वीडियो देखिए हमारे कौन से ग्रंथ में लिखा है कि मुसलमानों को मारो, गीता में, रामायण में, हनुमान चालीसा में, ये लोग हिंदू नहीं है, हिंदुओं के वेश में गुंडे हैं, इनकी पार्टी जो है लुच्चे लफंगे गुंडे की फौज है, इन्हें देश और हिंदू धर्म दोनों का बचाव हर भारतीयवासी का जो है फर्ज है। और वही जब यहाँ पर एक मुस्लिम जो है लड़के द्वारा एक हिंदू बेटी का दिन दहाड़े जो है उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे चाकुओं से गोदा जाता है, ना नाम लेते हैं ना कुछ लेते हैं, सीधा कहते हैं एलजी के हाथ में है कानून व्यवस्था, एलजी जो है कानून व्यवस्था संभालते हैं, उन्हें देख लेना चाहिए। तो साहिल को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल जो है वो ये है कि हर घर में एक साक्षी है, और क्या हर साक्षी को इन साहिल से बचाने की जिम्मेदारी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जिसे आपने वोट दिया है उनकी है या फिर आपकी भी है? क्योंकि जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री तो सीधा एलजी पर जो है ये सारे मामले को थोप रहे हैं, सुरक्षा की बात जो है वो एलजी पर ही डाल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एलजी को देखना है, एलजी को करना है, एलजी की जिम्मेदारी है। सवाल ये भी है कि इस तरीके से सरेआम जब ऐसी वारदात होती है और लोग देखते रहते हैं, क्या उनका ज़मीर मर चुका है? कि आज इंसानियत की हम बात करते हैं, हम इंसानियत को लेकर जो है बयानबाजी करते हैं, इल्में लिखते हैं, फेसबुक पोस्ट करते हैं, और लेकिन सवाल यही है कि क्या इस इंसानी दुनिया में इंसान हो पाना इतना मुश्किल हो चुका है कि दिन दहाड़े ऐसा एक घटना होती है, एक निर्मम हत्या की जाती है और आसपास के लोग गुजरते रहते हैं। शर्मिंदा है, आज हम भी शर्मिंदा है कि हम ऐसे जगह आप कह सकते हैं कि ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जिन्हें
देखकर तो लगता है कि वो जिंदा है, सांस ले रहे हैं, लेकिन अंदर से वो मर चुके हैं। अंदर से उनके अंदर इमोशन खत्म हो चुका है। अंदर से वो इतने ज्यादा खुदगर्ज हो चुके हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके सामने कितनी लाशें बिछाई जा रही है या गिराई जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।